हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल मस्त होंगे। बच्चों, आप लोगों को आज पढ़ना है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन पढ़ने से पहले हम आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के बारे में बहुत तसल्ली से बता चुके हैं। आप लोगों को बच्चों एंथर का पता होगा और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, ये आपको पता होगा। और जब पॉलिनेशन होता है तो इन्हीं एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इतना आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग 10th में भी पढ़ के आए हो, है ना। 10th में आप लोग पढ़ के आए हो तो इसलिए ये चीजें आपको पता होगी। तो चलिए आज हम शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर पोलन ग्रेन के अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं पोलन ग्रेन के फर्स्ट पार्ट से। देखिए, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, यानी पोलन ग्रेन को हम अगर मेल गैमेटोफाइट कहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नहीं हम बोल सकते हैं। क्लियर। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल। बच्चों इसका शेप बता दिया है, स्पेरिकल शेप होता है और ये 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। पहली बात, इसको हम मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे 25 to 50 इसका माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। क्लियर बच्चों। उसके बाद में इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। इसके पास 2 लेयर होती हैं, है ना, 2 लेयर्ड वॉल होती हैं। पहली का नाम होता है एक्साइन और दूसरी का नाम होता है बच्चों इंटाइन। ठीक है, अभी आपको बताएंगे एक्साइन इंटाइन का क्या काम है। ठीक है, चलिए। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन। आप समझ सकते हो कि जो बाहर वाली लेयर है ना उसको एक्साइन कहेंगे। बच्चों अगर आप कभी भूल जाओ ना तो आपका बस एक नाम याद रखना। देखो, एक्साइन मतलब EXI, EXX, एक्स का मतलब होता है बच्चों एग्जिट और एग्जिट का मतलब होता है बाहर। तो बाहर वाली जो लेयर है ना, उसको हम लोग कहेंगे एक्साइन। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस से बनी होती है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। अब स्पोरोपोलेनिन का क्या काम है, ये क्या करता है? विच इज वन ऑफ द मोर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स नोन, यानी कि ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है जितना हम लोग जानते हैं, है ना। मतलब इसको एक रेजिस्टेंट मटेरियल के रूप में हम लोग याद रखते हैं। तो किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, अब ये करता क्या है? इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर कर दो तब भी स्पोरोपोलेनिन इसको बचा के रखता है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी इसको बचा के रखता है। एंड जो एल्कली है, एल्कली से भी इसको बचा करके रखेगा। यानी ये देखो कितना ज्यादा ये रेजिस्टेंट है ना, कि हमारे पोलन ग्रेन की रक्षा ये करता है ना, क्लियर कर देता है। कोई दिक्कत? पोलन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट apertures called germ pores. The inner wall of the pollen grain is called intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. थोड़ा समझो बच्चों पहले। देखो, pollen grain exine has prominent aperture, है ना, उसमें कुछ प्रोमिनेंट अपर्चर होते हैं जिसको हम लोग जर्म पोर्स बोलते हैं। नया सेंटेंस यहां से शुरू होगा कि अंदर की जो वॉल है पोलन ग्रेन की उसको बोलते हैं इंटाइन। और इंटाइन वॉल किसकी बनी होती है? एक सेल्यूलोज की और एक पेक्टिन की। और एक बात और बच्चों, ये एक थिन लेयर होती है। थिन मतलब पतली सी लेयर होती है। ठीक है, हमें नहीं दिखती है लेकिन पतली होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। अभी इसका एक और पार्ट पेंडिंग है, कभी आप चलते बनो, है ना, अभी वीडियो बाकी है बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं एक बार। सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं पोलन ग्रेन को हम लोग। दूसरे नंबर पे 2 लेयर होती है, 2 लेयर्ड वॉल होती है। पहली एक्साइन, दूसरी इंटाइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से जो कि रेजिस्टेंट करती है उसको, है ना, पोलन ग्रेन को बचाती है किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से, हाई टेम्परेचर से, एल्कली से, मतलब इनके इफेक्ट से इसको बचाती है। क्लियर बच्चों। दूसरी आपकी सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। इसका साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, यानी इसका जो डायमीटर होता है, मतलब मोटी होती है इतनी। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं होगी, उम्मीद है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जब देखेंगे बच्चों, हमें एक चीज मिलेगी। क्या? हमारे पोलन ग्रेन जब मैच्योर होंगे ना, जब मैच्योर हो जाएंगे मतलब बड़े हो जाएंगे। ठीक है, बड़े होना बोलते हैं ना हमारे यहाँ तो। ठीक है, मैच्योर हो जाएंगे। जब मैच्योर हो जाते हैं इसके अंदर 2 सेल्स आ जाती है ना। इट कंटेन 2 सेल्स, यानी 2 सेल्स होती है ना। पहले नंबर पे आती है वेजिटेटिव सेल। ठीक है, क्या है? वेजिटेटिव सेल। और दूसरे नंबर पे आती है जनरेटिव सेल। ठीक है, अब यहां डायग्राम की हेल्प से भी आप देख सकते हैं। हमारे पास जो जनरेटिव सेल है
वो जनरेटिव सेल आपको दिख रहा होगा छोटी है ना, और वेजिटेटिव सेल आपकी क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी लार्ज और ये हो जाएगी स्मॉल। लेकिन एक कमाल की बात और भी है ना, जो हमारी जनरेटिव सेल है वो क्या करती है, वो वेजिटेटिव सेल में ही फ्लोट करती है, मतलब वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट करती है, तैरती है ना, घूमती है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, छोटी होती है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं फंक्शन। ये पोलन ग्रेन जो है एंथर में तैयार होता है। एंथर से ये सेल्फ पॉलिनेशन की हेल्प से या फिर क्रॉस पॉलिनेशन में इंसेक्ट और जितने पॉलिनेटर हैं उनकी हेल्प से इसको स्टिग्मा पर ट्रांसफर करा दिया जाता है। वहां पर इसका काम जाकर के फ्यूज करना होता है, वहां पर उस फ्लावर में से फिर वहीं पे आपके सीड बनेंगे और वो पूरा फ्रूट बनेगा। तो इस प्रोसेस में इस पोलन ग्रेन का 100% यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों, सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत कर पाए। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।